Hello everyone, welcome to the channel PT Simplified 360 Degree and I am with you Dr. Divyani Retu। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे और आज की हमारी डिस्कशन रहेगी वो जैसे कि आप यहाँ देख ही सकते हैं PT which is the Pearson Test of English, उसका फर्स्ट मॉड्यूल दैट इज द स्पीकिंग मॉड्यूल। स्पीकिंग मॉड्यूल के बारे में आज हम पूरी वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे, एनालाइज करेंगे किस किस तरीके से किस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कैसे उसमें परफॉर्म करना है, कौन से क्वेश्चंस रहते हैं, क्या टाइम लिमिट रहती है और बाकी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैक्सिमम मार्क्स की बात करें या टोटल मार्क्स जिसमें से स्पीकिंग मॉड्यूल आपका इवैल्यूएट होता है, ये लास्ट वीडियोज़ में भी हमने इसी चैनल पर डिस्कस किया था कि हर मॉड्यूल पीटीई का 90 मार्क्स ईच का रहता है जो 360 आपकी टोटल वेटेज बना देता है पूरे पीटीई एग्जाम की। अब अगर वैसे ही स्पीकिंग मॉड्यूल की बात करें, मैक्सिमम मार्क्स आपके 90 रहेंगे और नंबर ऑफ टास्क या नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ सेगमेंट्स कितने रहेंगे स्पेसिफिकली स्पीकिंग सेक्शन में वो आपके रहेंगे 5, विच आर रीड अलाउड, repeat sentences, describe an image, retell lecture and answer short question। अब आगे बढ़ने से पहले ये भी आप चीज ध्यान रखिए कि ये जो 4 क्वेश्चन है विच आर रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंसेस, डिस्क्राइब एन इमेज और रिटेल लेक्चर, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन पे आपको अच्छे से ध्यान देना है, प्रैक्टिस भी इनकी अकॉर्डिंगली ही आपने करनी है। इसके अलावा जो लास्ट पार्ट है स्पीकिंग मॉड्यूल का विच इज आंसर शॉर्ट क्वेश्चन, जो मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इतना ज़्यादा उसके बारे में टेंस होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट नहीं है। बेसिकली आपको इन पे अननेसेसरीली ज़्यादा टाइम, एफर्ट और अपनी प्रैक्टिस नहीं लगाने की ज़रूरत है। ऑल्दो अटेम्प्ट ये वाले क्वेश्चंस भी आपने थरली करने हैं। वीडियो में आगे आपको डेफिनेटली ये भी डिस्कशन मिलेगी कि किस तरीके से क्या टास्क के टाइम स्पेसिफिकेशंस रहते हैं, कैसे आपको परफॉर्म करना है, बाकी सारी चीज़ें। अभी हम एक ब्रीफ लेआउट स्पीकिंग मॉड्यूल का अपनी तरफ से समझने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन वाइज रहता है। अब क्वेश्चन वाइज कैसे, जैसे रीड अलाउड के लिए स्पेसिफिकली अलग टाइम लिमिट रहती है, रिपीट सेंटेंसेस के लिए अलग क्राइटेरिया है, डिस्क्राइब एन इमेज के लिए अलग क्राइटेरिया है, रिटेल लेक्चर के लिए एंड सो ऑन फॉर द आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस। अब जब ये टाइम क्वेश्चन वाइज है तो आपको किस तरीके से परफॉर्म करना है, डेफिनेटली जो इसमें प्रैक्टिस का टाइम मिलेगा ज़्यादातर क्वेश्चंस में वो आप अपने आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिकली प्रीफिक्स्ड रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्पीकिंग मॉड्यूल की, जो लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, दिस इज अ पार्ट 1 ऑफ द पीटी एग्जाम। टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है हमारा पीटी एग्जाम, पार्ट 1, 2 एंड 3। स्पीकिंग मॉड्यूल कम्स इन पार्ट 1 अलॉन्ग विद द राइटिंग सेक्शन, बट क्योंकि आज हमारी वीडियो स्पीकिंग मॉड्यूल पे है तो उसी पे फोकस करते हुए स्पीकिंग मॉड्यूल जो पार्ट 1 का पार्ट है, टोटल टाइम लिमिट दिस इज फॉर पार्ट 1 विच इज 54 मिनट्स to 67 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली, डिपेंडिंग ऑन आप कितने टाइम लिमिट में अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं, आंसर कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये टाइम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। सेकेंडली इफ वी टॉक अबाउट, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टुडे, फॉर स्पीकिंग अप्रोक्सीमेटली 30 to 35 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली, ध्यान रखिएगा, ये टाइम आपको मिलेगा ये 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए। इससे पहले भी आपको कुछ चीज़ें चेक करनी है, रीज़न बीइंग क्योंकि स्पीकिंग पहला मॉड्यूल है, उससे पहले आपको अपना माइक्रोफोन, पिच वगैरह सब चीज़ों को चेक करके रखना है अच्छे से, जिसके बारे में फ्यूचर में हम डेफिनेटली इस चैनल पे वीडियोस अपलोड ज़रूर करेंगे। अब आगे बढ़ते हुए 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स या क्राइटेरिया जो स्पीकिंग सेक्शन के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत केयरफुल रहना है, वो है फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन एंड कंटेंट। ये फ्लुएंसी ओरल फ्लुएंसी है, किस तरीके से आप बोल रहे हैं, क्या आपका फ्लो बन रहा है, कैसे आप वर्ड्स को प्रोनाउंस कर रहे हैं, एंड लास्टली व्हाट इज द कंटेंट कवरेज दैट यू आर ओवरऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू, और आप अपने आंसर्स किस तरीके से कंटेंट के एस्पेक्ट से दे रहे हैं। अब अगर आप एक चीज़ नोट करेंगे, यहाँ डेलिबरेटली मैंने फ्लुएंसी पहले लिखी है, प्रोनाउंसिएशन बाद में लिखी है और कंटेंट लास्ट लिखा है। दैट डजंट मीन कि आपको कंटेंट पे ध्यान नहीं देना, बट व्हाट आई वांट टू इटरेट हियर इज फ्लुएंसी इज प्राइमरी इन स्पीकिंग सेक्शन।
कंटेंट कम्स लेटर ऑन। आप अपनी फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन, वर्ड्स की क्लैरिटी, अपनी आवाज की क्लैरिटी और अपनी पिच पे ध्यान दीजिए, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। कंटेंट आपको कवर करना है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट आर दीज टू थिंग्स, एंड उसमें से भी फ्लुएंसी सबसे ज्यादा आपका यहाँ पे स्पीकिंग में स्कोर इम्पैक्ट करेगी। तो बी वेरी केयरफुल अबाउट योर फ्लुएंसी, हाउ यू आर प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स, एंड देन इट इज द कंटेंट दैट यू आर कवरिंग। अब इसके अलावा एक चीज जो आपको बहुत ध्यान रखनी है स्पीकिंग में, स्टूडेंट्स जनरली इस मॉड्यूल को स्टार्ट करने से पहले एंड जब स्टार्ट कर भी देते हैं तो इस मॉड्यूल के बारे में बहुत टेंस रहते हैं, इवन पेपर में भी, एंड आई हैव सीन स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग विद दिस थिंग इन देयर रियल एग्जाम एज वेल। आपको एक चीज़ हमेशा यहाँ पे क्लैरिटी बना के रखनी है कि स्पीकिंग में डेफिनेटली 99% ऑफ द केसेस में कोई ना कोई, कितना भी परफेक्ट हो, किसी का कितना भी अच्छा फ्लो हो, कंटेंट पे कितना भी अच्छा ग्रास्प हो, कितनी भी अच्छी इंग्लिश हो, बट ऐसा नहीं होता कि किसी से कोई गलती नहीं हो सकती। तो आपको उससे घबराना नहीं है, यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल कि आपको हेजिटेशन नहीं रखनी है। नो करेक्शन एंड नो रिपीटिशन, नो हेजिटेशन, नो करेक्शन एंड नो रिपीटिशन। लेट्स से आपको रीड अलाउड बोलते हुए आपसे एक वर्ड गलत प्रोनाउंस हो गया आपसे, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अपना फ्लो मत बिगाड़िए, आप उसी पेस में आगे बढ़ते रहिए ताकि ओवरऑल आपका कंटेंट का फ्लो और आपके क्वेश्चन के आंसर या आपके रिस्पॉन्स का फ्लो डिस्टर्ब ना हो। अगर कहीं कोई वर्ड गलत बोल दिया, उसको अननेसेसरी आके दोबारा रिपीट नहीं करना है। उससे होगा क्या, बेनिफिट इस चीज़ का नहीं है, आपको नुकसान ही मिलेगा ओवरऑल अपने स्कोर पे। तो नो हेजिटेशन, नो रिपीटिशन एंड नो करेक्शन शुड बी देयर फ्रॉम आवर एंड टू द बेस्ट ऑफ आवर कैपेबिलिटीज। एटलीस्ट हमें ये ट्राई करना है कि हम अननेसेसरी स्टक ना हो। थोड़ी गलती हो भी जाती है तो लेट इट गो एंड जस्ट कीप प्रोसीडिंग फॉरवर्ड। आई थिंक यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद एक चीज़ जो नेक्स्ट हमें बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है वो ये है, डेफिनेटली पीटी का एग्ज़ाम इंटायरली कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, पर स्टूडेंट्स को बहुत मिसकंसेप्शन रहता है या ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है तो आपको तो कॉन्वर्जेशनल टोन में ही बोलना है, आप जैसे नॉर्मली बोलते हैं वैसे ही बोलना है, अपनी क्लैरिटी वैसे ही रखनी है। यू डोंट हैव टू बी वेरी मैकेनिकल जब आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, स्पेशली स्पीकिंग सेक्शन में। जितना कैजुअल अप्रोच से बोलेंगे, एज इन जितना आप अपने आप को ईज आउट करके बोलेंगे, कन्वर्जेशनल टोन रखेंगे जैसे आप जनरली बोलते हैं, डेफिनेटली अगर आपकी इंग्लिश पे ग्रास्प वीक है या वोकैबुलरी इतनी अच्छी नहीं है, प्रोनाउंसिएशन इतनी अच्छी नहीं है, तो उस पर आपको ये पेपर से पहले वर्कआउट करनी होंगी ये चीज़ें। बट व्हेन यू आर इन द एग्जाम, स्पीक एज नेचुरली एज पॉसिबल, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू गेट अ बेटर स्कोर इन द ओवरऑल पीटी एग्जाम। इसके बाद हम स्पेसिफिक टास्क डिस्कस करते हैं जिसमें 5 टास्क है जो मैंने यहाँ पे मेंशन भी किए हैं। रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंसेस, डिस्क्राइब एन इमेज, रीटेल लेक्चर, आंसर शॉर्ट क्वेश्चन। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं बता दूँ, ज़्यादातर स्पीकिंग के जो क्वेश्चन हैं, चाहे वो इन 5 में से कोई भी हो, इवैल्यूएशन इन्हीं 3 क्राइटेरियाज पे रहता है। उसमें से भी मैंने आपको बता दिया, फ्लुएंसी इज ऑफ utmost importance, then content will come at the secondary position. So we'll proceed from here now to the specific tasks. Now specific task की तरफ बढ़ते हुए सबसे पहले आता है हमारा टास्क 1 which is the read aloud. अब read aloud में आपको कितने क्वेश्चंस मिलेंगे वो यहाँ मेंशन है, 6 या 7 क्वेश्चंस मिलेंगे। हो सकता है आपको 6 क्वेश्चंस मिले, आपके साथ वाले को 7 क्वेश्चंस मिले। 35 सेकेंड्स जो ये है, ये आपका प्रिपरेशन का टाइम रहेगा। जब क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा, उसके बाद आपको 35 सेकेंड्स मिलेंगे पर क्वेश्चन। 6 क्वेश्चंस हैं तो 6 के 6 क्वेश्चंस के लिए अलग अलग 35 सेकेंड फॉर दी प्रैक्टिस, एंड 40 सेकेंड्स जो यहाँ पे मेंशन्ड है दैट इज योर रिस्पॉन्स टाइम। 40 सेकेंड्स ही ये एक तरीके से सबके लिए फिक्स टाइम रहता है, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और ज़रूरी नहीं है कि 40 के 40 सेकेंड आप सभी को पूरे एग्जॉस्ट करने हैं या यूज़ करने हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी स्पीड ऑफ स्पीच क्या है जिसमें क्लैरिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और आप पूरा कंटेंट बोल पाएँ। उसमें उसके अकॉर्डिंग आपका 40 सेकेंड का टाइम फ्लक्चुएट हो सकता है। लेट्स से
प्रॉब्ली आपका 25 सेकेंड्स में हो जाए, आपके साथ वाले का 35 सेकेंड्स में हो, या किसी को 38 सेकेंड्स में हो, 40 सेकेंड्स भी लग सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन दैट टाइम 40 सेकेंड्स के बियॉन्ड रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। उससे पहले आपको अपना रिस्पॉन्स सबमिट करना है एंड प्रोसीड करना है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो रीड अलाउड का ही होगा। कंसेक्यूटिवली पहले रीड अलाउड के सारे क्वेश्चंस आएंगे, उसके बाद आपके नेक्स्ट क्वेश्चन कैटेगरी पे शिफ्ट होंगे विच वुड बी योर रिपीट सेंटेंसेस। उससे पहले कम्युनिकेटिव स्किल्स की बात करें तो मैंने पहले वीडियोज में भी बताया है कि पीटी इज अ इंटीग्रेटेड मार्क बेस्ड एग्जाम, जिसमें ज़रूरी नहीं है कि स्पीकिंग के क्वेश्चंस के मार्क्स सिर्फ स्पीकिंग मॉड्यूल में ही आएंगे। इसी तरीके से कम्युनिकेटिव स्किल्स जो स्पीकिंग के क्वेश्चंस में स्कोर होती हैं या इवैल्यूएट होती हैं, वो हैं सबसे पहले रीड अलाउड। रीड अलाउड 2 मॉड्यूल्स में अपने मार्क्स डिवाइड करता है या कंट्रीब्यूट करता है। वन इज योर रीडिंग सेक्शन एंड देन नेक्स्ट इज योर स्पीकिंग सेक्शन। डेफिनेटली स्पीकिंग का तो क्वेश्चन है ही, तो स्पीकिंग में तो मार्क्स आने ही हैं इसके अलावा रीडिंग में भी रीड अलाउड से काफ़ी सारे मार्क्स जाते हैं विच आर अप्रॉक्सीमेटली 33 मार्क्स, जो एक बहुत सब्सटैंशियल स्कोर है। तो इसीलिए अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि रीडिंग में उनके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो वो सिर्फ रीडिंग के क्वेश्चन से नहीं है, वो स्पीकिंग और बाकी और मॉड्यूल से जिससे रीडिंग में मार्क्स आते हैं, टोटल मिला के आपके रीडिंग मॉड्यूल का या किसी भी मॉड्यूल का स्कोर कैलकुलेट किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट टास्क जो आपका रहेगा वो रहेगा आपका रिपीट सेंटेंसेस का, जिसमें 10 से 12 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे विच वुड बी सिंगल लाइन ऑडियो ऑफ एनी टॉपिक। किसी भी टॉपिक पे वो हो सकती है, किसी भी चीज़ के बारे में हो सकती है। जनरली 3 सेकेंड से लेके 9 सेकेंड्स तक जो पीटी की ऑफिशियल स्कोर गाइड में मेंशन है, एक ऑडियो आपके पास आ सकती है। इसमें बीप नहीं आएगी। एंड टू एड ऑन टू माई प्रीवियस पॉइंट इज रीड अलाउड में आपको बीप आएगी। वो बीप कब आएगी? 35 सेकेंड्स जब आपके पूरे हो जाएंगे विच इज़ योर प्रैक्टिस टाइम, उसके बाद आपको एक बीप आएगी। उसके बाद आपकी रिकॉर्डिंग आपने स्टार्ट करनी है। बट बी वेरी केयरफुल, जब रिकॉर्डिंग का बार स्टार्ट हो जाए तभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कीजिएगा, अदरवाइज हो सकता है आपकी ऑडियो रिकॉर्ड ना हो। रिपीट सेंटेंसेस में अगेन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसकी वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मिस कर जाते हैं बिकॉज दे कीप ऑन वेटिंग फॉर द बीप। जबकि रिपीट सेंटेंसेस में किसी भी क्वेश्चन के बाद आपको बीप नहीं आएगी। एक क्वेश्चन सिर्फ एक ही बार ऑडियो के फॉर्म में प्ले होगा, उसके बाद बीप नहीं आएगी। आपको बहुत अलर्ट होकर स्क्रीन पे देखते रहना है। जैसे ही ऑडियो का बार स्टार्ट होगा, यू हैव टू स्टार्ट गिविंग योर रिस्पॉन्स। कौन सी कम्युनिकेटिव स्किल्स रिपीट सेंटेंसेस से इवेल्युएट होती हैं? दे आर लिसनिंग एंड स्पीकिंग। जनरल भाषा में बताऊं तो लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों मॉड्यूल्स में रिपीट सेंटेंसेस का स्कोर जाता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। कंटेंट अगर आप पूरा याद ना भी कर पाए, डोंट वरी अबाउट इट। जितना याद है, जिस भी सीक्वेंस में याद है, आप जैसे प्रॉपरली बोल सकते हैं उसको एक प्रॉपर सेंटेंस स्ट्रक्चर फ्रेम करके आपको बोलना है। बट मेक श्योर जितना भी आप ग्रास्प कर पाए हैं ऑडियो का, उतना ज़रूर अपने रिस्पॉन्स के फॉर्म में सबमिट कर दीजिए। एंड इमीडिएटली जैसे ही स्पीकिंग में कोई भी क्वेश्चन या कोई भी टास्क आपकी तरफ से आपको लग रहा है आपने खत्म कर दिया, इमीडिएटली विदाउट वेस्टिंग इवन अ सेकेंड मोर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड कर जाना है। थर्ड इज योर डिस्क्राइब एन इमेज टास्क। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। 3 से 4 क्वेश्चंस आपको रहेंगे, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं। अब इसमें अगर प्रैक्टिस टाइम देखें 25 सेकेंड पर क्वेश्चन, 3 क्वेश्चंस हैं तो तीनों के लिए 25-25-25 सेकेंड इंडिविजुअली आपको पहले प्रेप टाइम मिलेगा विच इज द प्रेपरेशन टाइम। देन इज 40 सेकेंड्स जो आपको मिलेंगे रिस्पॉन्स टाइम के फॉर्म में। अब 40 के 40 सेकेंड्स किसी भी क्वेश्चन में जिसमें जो टाइम लिमिट है, स्पीकिंग में स्पेशली, ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा एग्जॉस्ट करना है या पूरा यूज़ करना है। जितनी देर में आपको लगता है टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज़ यू हैव गिवन द रिस्पॉन्स, यू कैन इमीडिएटली प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्क्राइब इमेज की अगर हम बात करें, अलग अलग तरीके की इमेजेस आ सकती हैं। किस तरीके की इमेज होंगी? बार ग्राफ हो सकता है, पाई चार्ट हो सकता है, हिस्टोग्राम हो सकता है और नॉर्मल फोटोग्राफ भी हो सकती है। और इसके अलावा जनरली स्टूडेंट्स ज़्यादातर सब टेम्पलेट यूज़ करते हैं, बट माय एडवाइस इज टेम्पलेट आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं,
यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर पेस एंड किस तरीके से आप उस टेम्पलेट को यूज कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई हैव सीन स्टूडेंट्स के वो टेम्पलेट पे इतना ज़्यादा फोकस कर देते हैं कि टेम्पलेट को याद करने में सारा एफर्ट लगा देते हैं रादर देन बीइंग वेरी केयरफुल अबाउट देयर फ्लुएंसी एंड पेस इन दिस क्वेश्चन विच इज योर डिस्क्राइब एंड इमेज। अब ये 25 सेकेंड का टाइम कब स्टार्ट होगा? जब आपके स्क्रीन पे आपको इमेज आ जाएगी उसके बाद 25 सेकेंड का टाइमर स्टार्ट किया जाएगा। 25 सेकेंड के बाद आपको एक बीप की फॉर्म में अलर्ट किया जाएगा जिसके बाद योर रिकॉर्डिंग वुड स्टार्ट। और जैसे ही आपका रिकॉर्डर स्टार्ट होता है, बार स्टार्ट होता है रिकॉर्डिंग टाइम का, स्टार्ट गिविंग योर रिस्पॉन्स एंड प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो स्पीकिंग मॉड्यूल में जनरली सभी क्वेश्चंस के लिए फॉर्मेट रहता है कि आपको वेट नहीं करना है एंड इमीडिएटली आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड कर जाना है। इसके बाद टास्क 4 विच इज़ योर रिटेल लेक्चर। रिटेल लेक्चर अगेन बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें स्ट्रगल करते हैं। सबसे पहले इसमें बात कर लेते हैं कौन कौन से कम्युनिकेटिव स्किल्स स्कोर होते हैं या फिर किस किस मॉड्यूल में रिटेल लेक्चर के मार्क्स जाते हैं। वो हैं लिसनिंग एंड स्पीकिंग। दोनों ही मॉड्यूल्स में रिटेल लेक्चर के मार्क्स जाते हैं। 1 या 2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और जनरली ऑडियो फॉर्म में रहता है बट ऑडियो विजुअल फॉर्म में भी आजकल क्वेश्चंस पीटी एग्जाम में स्टूडेंट्स को आते हैं। पैनिक आपको बिल्कुल नहीं करना है। जो भी क्वेश्चन है चाहे ऑडियो फॉर्म का हो या ऑडियो वीडियो फॉर्म का हो, आपका ध्यान कीवर्ड्स नोट करने पे होना चाहिए। तो इसीलिए अगर बाय चांस आपको ऑडियो वीडियो फॉर्म में कोई वीडियो आ जाए क्वेश्चन में रिटेल लेक्चर के, कंफ्यूज नहीं होना कि आपने इस तरीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए। सिर्फ आपको फोकस करना है उसकी ऑडियो में क्या बोल रहा है, क्या स्पीकिंग उसमें कीवर्ड्स यूज किए गए हैं और आपको किस तरीके से नोट करना है। जो ऑडियो का टाइम है 30 सेकेंड से अप्रोक्सीमेटली 1.5-2 मिनट की भी वीडियो रह सकती है, जिसमें ज़रूरी नहीं है कि सिंगल स्पीकर वो ऑडियो हो, वो मल्टीपल स्पीकर्स भी ऑडियो में या ऑडियो वीडियो फॉर्म में हो सकते हैं। बैकग्राउंड नॉइज हो भी सकती है, बैकग्राउंड नॉइज नहीं भी हो सकती है। सो यू हैव टू प्रिपेयर वेल अकॉर्डिंगली टू द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम। चाहे डिस्टर्बेंस हो चाहे ना हो, आपका फोकस कीवर्ड्स पे और ऑडियो में कंटेंट जो बोला जा रहा है उससे इधर उधर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट इज योर, अब यहाँ तक तो जो हमने टास्क डिस्कस किए हैं विच इज रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंसेस, डिस्क्राइब एन इमेज एंड रिटेल लेक्चर, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टास्क है क्योंकि बाकी मॉड्यूल्स में भी पहली बात तो स्कोर देते हैं, सेकेंडली इनका अपना स्कोरिंग भी हाई वेटेज वाला है। स्पीकिंग का जो एक लास्ट क्वेश्चन है दैट इज आंसर शॉर्ट क्वेश्चन। वैसे तो 2 मॉड्यूल्स में मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है विच इज योर लिसनिंग मॉड्यूल एंड स्पीकिंग मॉड्यूल, बट आपको एक चीज ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे मैंने पहले भी बोला था, डोंट वेस्ट मच टाइम ऑन इट। आंसर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आप कुछ भी रिस्पॉन्स करके अपने क्वेश्चन के ही कीवर्ड को रिपीट कर सकते हैं और इमीडिएटली प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज ये होते हैं, आपको ये समझना है कि ये जनरल नॉलेज का एग्जाम नहीं है। ये एग्जाम किस चीज़ का है? आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी चेक करने का। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपनी बेस्ट ऑफ द एबिलिटीज से उसका आंसर दीजिए, रिस्पॉन्स दीजिए एंड जस्ट प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। बीप आंसर शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको नहीं मिलेगी। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं उसमें आंसर शॉर्ट क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन इज योर रिपीट सेंटेंसेस सेकंड क्वेश्चन, जिसमें आपको स्पीकिंग सेक्शन में बीप नहीं मिलती। इसके अलावा बाकी तीनों मॉड्यूल्स, तीनों टास्क में आपको बीप मिलेगी, जिससे आपको टाइम के लिए अलर्ट कर दिया जाएगा। 5 से 6 क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। क्वेश्चन किसी भी तरीके का हो सकता है, बट जैसे मैंने बताया आंसर आता है तो वेल एंड गुड, आपको सही रिस्पॉन्स दे देना है। 1 लाइनर ये क्वेश्चन ज़्यादातर रहेंगे और आपको जैसे क्वेश्चन का नाम ही है आंसर शॉर्ट क्वेश्चन, तो आपको 1, 2 या 3 मैक्सिमम वर्ड्स में इसका आंसर देना है। फॉर एग्जाम्पल, इन विच डायरेक्शन डज द सन राइज? द आंसर इज ईस्ट। अब आपको नहीं आता वहाँ पे ध्यान, या स्ट्राइक नहीं कर रहा है किसी भी वजह से, एक्सेंट अलग हो सकता है, आप नर्वस हो गए, आपका ब्रेन फ्रीज हो गया, नहीं समझ में आ रहा, डजंट मेक अ डिफरेंस। आपको अगर ईस्ट स्पेसिफिकली नहीं पता तो या तो ईस्ट बोल दीजिए, और अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं ईस्ट वेस्ट। अगर 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन है तो दोनों को बोल दीजिए, बट थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ, एटलीस्ट कंप्यूटर वो
कैच कर ले। बट हैविंग सेड दैट, दिस क्वेश्चन अगेन इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे अपना टाइम और एफर्ट लगाने से अच्छा है आप बाकी क्वेश्चंस पे अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, ताकि जिनका स्कोर ज़्यादा है उनका आपके सामने अच्छे से कॉन्फिडेंस रहे कि आप उसको अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, चाहे वो किसी भी डिफ़िकल्टी लेवल के क्वेश्चंस आएँ। यहाँ पे हमारा स्पीकिंग मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें स्पेसिफिकली पीटी एग्ज़ाम से डिस्कस ज़रूर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या इन जनरल पीटी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में या हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे यू कैन ईजिली रीच आउट टू अस। Also, please like this video, share this video to as much students as possible. और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, do subscribe the channel and stay connected with us. Thank you and all the best.